तुम वही बनते हो जो रोज करते हो। इस वीडियो में जानोगे आदतें कैसे बदलती हैं जिंदगी, डिसिप्लिन क्यों मोटिवेशन से ऊपर है, सक्सेसफुल लोग कैसे सोचते हैं और कैसे ईगो छोड़कर सीखने की भूख पालते हैं। और हाँ, दूसरों को जवाब नहीं, खुद को साबित करना सीखेंगे। अगर सोच बदल ली तो जिंदगी बदल जाएगी। तो फिर चलिए एक एक करके समझते हैं। तुम्हारी आदतें तय करेंगी तुम एक दिन क्या बनोगे। अगर तुम ये जानना चाहते हो कि तुम 5 साल बाद कैसे दिखोगे, तो आज अपनी आदतों को देखो। हर इंसान का भविष्य उसकी आदतों में छुपा होता है। तुम्हारी सुबह जल्दी उठने की आदत, किताब पढ़ने की आदत, समय का सही उपयोग करने की आदत, और यही तय करेगी कि तुम आगे चलकर क्या बनोगे। दुनिया के जितने भी महान लोग हैं, इलोन मस्क, एपीजे अब्दुल कलाम, सचिन तेंदुलकर, इनकी सफलता कोई रातों रात नहीं आई। उनके अंदर कुछ खास नहीं था, बस उनकी आदतें उन्हें दूसरों से अलग बनाती थीं। जो इंसान रोज 1% बेहतर बनने की कोशिश करता है, 1 साल में वो 37 गुना बेहतर बन जाता है। ये किसी जादू से कम नहीं, लेकिन ये जादू तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी रोज की छोटी छोटी आदतों में। आज से सिर्फ 3 आदतों को पकड़ो, सुबह उठना, पढ़ना और समय की इज्जत करना, और फिर देखो तुम्हारा भविष्य कैसे खुद ब खुद बदलता है। डिसिप्लिन vs मोटिवेशन, जीतता हमेशा कौन है। मोटिवेशन तुम्हें उठाता है, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें चलते रहने देता है। और याद रखो, रेस जीतने वाला वही होता है जो बिना तालियों के भी दौड़ता है। मोटिवेशन एक स्पार्क है, लेकिन डिसिप्लिन एक इंजन है। मोटिवेशन एक स्पार्क है, बिजली की तरह चमकता है और फिर चला जाता है। कभी किसी वीडियो से मोटिवेट होते हो, कभी किसी कोट से, लेकिन क्या वो हर सुबह आता है तुम्हें उठाने। तुम्हारे अलार्म को बंद करा के फिर सोने वाला मोटिवेशन नहीं है, वो तो तुम्हारा कंफर्ट जोन है। मोटिवेशन एक बहाना है, जब मन करेगा तब करते हो, लेकिन डिसिप्लिन वो तब भी एक्शन करता है जब मन नहीं करता। डिसिप्लिन इज डूइंग व्हाट नीड्स टू बी डन इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक डूइंग इट। जो लोग सिर्फ मोटिवेटेड होते हैं वो कंसिस्टेंसी नहीं बना पाते, लेकिन जो डिसिप्लिन्ड होते हैं वो रोज अपने वर्स्ट दिन पर भी प्रोग्रेस करते हैं। विनर्स और लूजर्स के बीच सिर्फ एक चीज का फर्क होता है, और वो है डिसिप्लिन। मोटिवेशन तुम्हें शुरुआत करने में मदद करता है, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें अंत तक पहुंचाता है। जब सुबह उठने का मन नहीं करता, जब थक चुके होते हो, जब हार मानने का मन करता है, तब मोटिवेशन गायब होता है, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें खींच कर उठाता है। सक्सेसफुल लोग मोटिवेटेड नहीं होते हर दिन, लेकिन वो डिसिप्लिन जरूर होते हैं। हर रोज जिम जाना, हर दिन अपने का पर फोकस करना, हर बार ना सुनने के बाद भी आगे बढ़ना, ये सिर्फ डिसिप्लिन से आता है। अगर तुम कुछ बड़ा करना चाहते हो तो डिसिप्लिन को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लो। मोटिवेशन आएगा जाएगा, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें हर बार जीत दिलाएगा। सक्सेसफुल लोग कैसे सोचते हैं और तुम क्या गलत कर रहे हो। तुम्हारे सोचने का तरीका तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। सक्सेसफुल लोग आम लोगों से ज्यादा मेहनत नहीं करते, वो बस अलग सोचते हैं। अगर तुम सोचते हो कि सक्सेस सिर्फ भाग्य, पैसे या बड़े सपनों से मिलती है, तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। सक्सेसफुल लोग क्या अलग करते हैं, वो हर चीज को अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। जहां तुम प्रॉब्लम देखते हो वो पॉसिबिलिटी देखते हैं। जहां तुम कहते हो मुझसे नहीं होगा, वहीं वो कहते हैं कैसे होगा, ये सोचते हैं। ऑर्डिनरी लोग सोचते हैं आराम कैसे मिले, लेकिन सक्सेसफुल लोग सोचते हैं खुद को कितना और पुश किया जाए। तुम डर से बचते हो, वो डर के अंदर कूदते हैं। तुम कहते हो मैं रेडी नहीं हूं, वो कहते हैं चलो शुरू करते हैं, रास्ता बन जाएगा। तुम जहां हार मान लेते हो, वहीं वो सोचते हैं अब अगली बार कैसे जीतूं। हम अक्सर बाहरी चीजों को दोष देते हैं, हालात, लोग, किस्मत, लेकिन सफल लोग पहले खुद को बदलते हैं। अगर तुम्हारी सोच अभी भी सिर्फ प्रॉब्लम्स पर है तो तुम्हें रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सोच बदलो, क्वेश्चंस पूछो, सॉल्यूशंस ढूंढो। स्टीव जॉब्स को कॉलेज छोड़ना पड़ा, लेकिन उसने खुद को हारने नहीं दिया। उसने फेलियर को फ्यूल बनाया और एप्पल जैसा एम्पायर खड़ा किया, क्योंकि उसके अंदर सोचने का तरीका ही अलग था। अब तुम्हारी गलती क्या है? तुम रिजल्ट्स पर ध्यान देते हो, सक्सेसफुल लोग प्रोसेस पर। तुम अप्रूवल ढूंढते हो, सक्सेसफुल लोग खुद की वैल्यू जानते हैं। तुम सोचते हो लोग क्या कहेंगे, वो सोचते हैं मेरे अंदर क्या आग है। सक्सेस पहले दिमाग में बनती है, फिर मेहनत और समय उसे हकीकत में बदलते हैं। अब सवाल ये है, क्या तुम भी वैसा ही सोचते हो जैसा वो सोचते हैं, या फिर तुम अब भी वही सोच रहे हो जो हर कोई सोचता है। ईगो मत पालो, सीखने की भूख पालो। ईगो कहता है
मुझे सब आता है, लेकिन ग्रोथ कहती है मुझे हर दिन कुछ नया सीखना है और जिंदगी में आगे वही बढ़ता है जो शर्माने नहीं सीखने आता है। तुम्हारी हार का सबसे बड़ा कारण तुम्हारा टैलेंट नहीं, तुम्हारा ईगो हो सकता है। ईगो वो इनविजिबल दीवार है जो तुम्हें नया सीखने से रोकती है, जो तुम्हें ये यकीन दिलाती है कि तुम्हें किसी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं। लेकिन सच ये है, जैसे ही तुम्हें लगने लगता है कि मैं काफ़ी हूँ, वहीं से तुम्हारी ग्रोथ रुक जाती है। अगर तुम सबसे स्मार्ट इंसान हो उस कमरे में, तो तुम गलत कमरे में हो। माइकल जॉर्डन दुनिया का ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर था, लेकिन फिर भी वो रोज़ प्रैक्टिस में कोच से डांट खाता था। क्यों? क्योंकि वो सीखने को तैयार था, और यही एक रीज़न था कि वो लेजेंड बना। उसने कभी ईगो को अपनी लर्निंग के रास्ते नहीं आने दिया। और तुम क्या गलती करते हो? कोई तुम्हारी गलती बताता है, तुम बुरा मान जाते हो। कोई तुम्हें सिखाने आता है, तुम इग्नोर कर देते हो। कोई तुमसे आगे बढ़ता है तो तुम कंपैरिजन में जलने लगते हो। लेकिन सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं? वो गलती सुनकर सीखते हैं। वो हर इंसान को अपना टीचर मानते हैं। वो खुद से बेटर लोगों से घिरे रहते हैं ताकि वो भी बेहतर बन सकें। नॉलेज उसे नहीं मिलता जो घमंडी होता है। नॉलेज उसके पास आता है जो खाली होता है, हल्का होता है। ईगो पालोगे तो तुम्हें बस वो मिलेगा जो अभी तक मिला है। लेकिन अगर सीखने की भूख रखोगे तो जिंदगी वो भी देगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। याद रखो, ईगो एंड्स वेयर लर्निंग बिगिंस। जहां अहंकार खत्म होता है, वहीं से सीखना शुरू होता है। किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं, बस खुद को साबित करो। दुनिया सवाल पूछेगी, लोग शक करेंगे, कुछ हंसेंगे, कुछ रोकेंगे, लेकिन जीतने वाला कभी जवाब नहीं देता। वो बस खुद को साबित करता है। तुम अगर हर सवाल का जवाब दोगे तो तुम्हारा पूरा समय दुनिया को समझाने में निकल जाएगा। तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे बस का नहीं है, तू क्यों कर रहा है ये सब, इतना बड़ा सोच क्यों रहा है। इन आवाज़ों का शोर बहुत तेज होता है, लेकिन याद रखो, सक्सेस सबसे बड़ा जवाब होता है। तुम्हें ज़रूरत नहीं कि तुम सबको बताओ तुम क्या कर रहे हो। तुम्हें सिर्फ करना है इतना शांति से कि जब तुम्हारे रिजल्ट्स आएं तो सब खुद ब खुद चुप हो जाएं। रियल लाइफ एग्जाम्पल देखें तो MS धोनी कम बोलता था, ज़्यादा करता था। सबने कहा इतने कूल बनके कैसे जीतेगा। उसने जवाब नहीं दिया, वो बस वर्ल्ड कप जीत के दिखा गया। और आज वो लेजेंड है क्योंकि उसने प्रूफ दिया, बोलने में नहीं, करने में। तुम्हारी गलती क्या है? तुम हर किसी को जवाब देने लगते हो। तुम प्रूव करने में एनर्जी बर्बाद कर देते हो। तुम वैलिडेशन के पीछे भागते हो। लेकिन याद रखो, तुम्हारी चुप्पी तब सबसे भारी पड़ेगी जब तुम्हारा काम बोलेगा। और जब काम बोलता है तो दुनिया सुनती है। लोगों को जवाब मत दो, लोगों को जलने दो। और जब तुम खुद को साबित करोगे तो वही लोग खड़े होकर तालियां बजाएंगे जिनकी नज़रों में तुम कुछ नहीं थे। क्योंकि सबसे बड़ा जवाब सक्सेस है और सबसे बड़ी आवाज़ साइलेंस में होती है। अगर ये बातें तुम्हारे दिल को समझ आई हों तो सिर्फ वीडियो बंद मत करो, खुद को खोलो बदलाव की ओर। क्योंकि द ग्रोथ लाइब्रेरी सिर्फ एक चैनल नहीं, ये तुम्हारा वो सफ़र है जहां सोच बदलती है और ज़िंदगी संवरती है। अब अगली कहानी, अगला सबक और अगले वीडियो के लिए सब्सक्राइब और लाइक करो और खुद को बदलो जिससे तुम कुछ बन सको। हम फिर मिलेंगे तुम्हारी अगली वीडियो के साथ।